करें यूट्यूब और डिफरेंट जो वीडियो के प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वीडियो जिसमें मतलब वीडियो के फॉर्मेट में हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, तो उसमें मेरा मतलब अपनी टेक्निकल अगर फील्ड मेरी जो फील्ड है उससे रिलेटेड भी एक अपना ओपिनियन है कि जो काम आपने करवाना हो खुद करना आना चाहिए। मतलब उसमें एक्सपर्ट लेवल पे तो डेफिनेट आप नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम इतना कि अगर कोई मतलब आपको डॉस करना भी चाहे तो आप, या किसी तरह का कोई अगर वो होता है तो आप उस चीज़ को किसी भी मुंह की तरफ ना देखते रहे, आप वो कर सकें। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को मैं कुछ थोड़ा बहुत कर रहा था, वो ओपन शूट और फिल्मोरा टाइप में थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा जो कोई प्री प्लान, क्योंकि इसमें मैंने ये भी चीज़ सीखी है कि अगर आपने प्रॉपर कोई चीज़ करनी है तो वो अगर प्री प्लान्ड नहीं करेंगे तो वो फिर एक टाइम के बाद जाके आपका फुल स्टॉप बन जाता है। तो इस वजह से आपका भी थोड़ा सा मैंने पढ़ा तो अच्छा लगा मुझे कि चलें ये तो अमेजिंग है। तो इसी तरह का मैं चाह रहा था कि फिर कोर्स आउटलाइन मेरे ख्याल से आपने डिज़ाइन किया तो वो भी बड़ी मज़े की जो है वो है, अगर उसके मुताबिक हम करते हैं तो। मैं आपको ये जो कोर्स आउटलाइन है मैंने इसकी कॉपी मंगाई इसलिए कि आप लोगों को ऑनलाइन भी कुछ स्टूडेंट्स शायद आप भी जाएँ। ठीक है, तो ये कोर्स आउटलाइन थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूंगा मैं। वीडियो प्रोडक्शन है क्या, अब मैंने आपसे पूछा कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, अब आपकी बात से मुझे ये मालूम होगा कि आपका जो फोकस है वो एडवर्टाइजिंग है एक्चुअली, ठीक है। एंटरटेनमेंट या अगर हम डॉक्यूमेंट्री या फिल्म मेकिंग उसके तरफ जाएं तो वो फोकस नहीं है आपका। मगर ये जो फिल्म मेकिंग या वीडियो प्रोडक्शन है इसमें ये सारी चीज़ें देखिए ना, एक डॉक्यूमेंट्री होती है जिसको हम B2B डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। B2B डॉक्यूमेंट्री होती है बिजनेस टू बिजनेस। आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी कंपनी की एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसकी वीडियो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो वो वीडियो प्रेजेंटेशन B2B डॉक्यूमेंट्री कहलाती है सर। आप अपने जो फील्ड है उसका एक प्रोसेस बताते हैं कि हम ये इस तरह से करते हैं काम, ये हमारी क्वालिटी है, ये सारा प्रेजेंट करना। ये आप किसी ऐड में ब्रांड का तो ऐड बना सकते हैं कुछ एक 30 सेकंड का, आसान हो जाए।
अच्छा, जो ऑनलाइन है अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप लोग। मेरे पास सर मेरा तो हमारा फेसबुक पे लाइव कर दे। ये नहीं थी, लाइक वो अनिक कर रहे हैं। निकल रहे हैं यार, कुछ है नहीं सर्टिफिकेट हमारे पास, तो सर्टिफिकेट नहीं बच्चों जी ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं इंट्रोडक्शन लेंगे अपना। स्पीकर लगे ऐसे ही होती आवाज़ आ रही है आप लोग को? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इसका वॉल्यूम ऑन है ये। जी आप बोलिएगा। जी अकील जावेद, आप कुछ कह रहे हैं? कल से जो है वो ज्वाइन करूँ क्लास, और आज मैंने मुझे ज़ूम पर ही जो है वो क्लास अच्छा ठीक है, मैंने MS प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, आवाज़ बहुत हल्की आ रही है आपकी, या फिर माइक पे कोई जी आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। अच्छा मैंने ना कि मैंने MS मैथ्स एप्लीकेशन किया हुआ है। अच्छा मेरी एक्चुअली फील्ड ये है जैसे कि मैं इस वाले कोर्स को जो है इस ट्रेनिंग को कर रहा हूँ, ठीक है, और कल से जो है वो मैं फिजिकली जो है वो क्लास को अटेंड करूँगा। जी ठीक है। ये बेहतर यही होगा क्योंकि ये वीडियो प्रोडक्शन का कोर्स है, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि थ्योरी भी इसमें है मगर प्रैक्टिकल इस सेंस में कि आप जब प्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो आप ऑनलाइन नहीं सीखना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये वीडियो प्रोडक्शन का कोर्स ऑनलाइन सीखा जा सकता तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, और आप देखेंगे फिल्म मेकिंग में आपको ट्यूटोरियल्स नहीं मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये फिजिकल कोर्स ही है, ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग वगैरह तो आप सीख सकते हैं मगर प्रोडक्शन कंप्लीट अगर आप सीखना तो प्रैक्टिकल आपको फिजिकल क्लासेस अटेंड करनी ज़रूरी होती है। जी मैंने इसलिए जो है वो फिजिकल क्लास को जो है ना प्रेफरेंस दी है। तो आज मैं जो हो गया था तो इसलिए ना मैं अटेंड नहीं कर सका क्लास, तो नेक्स्ट दिन जो है वो मेरी मैं क्लास जो है फिजिकली अटेंड। इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा फ़खर नकवी है इसके बाद, फ़खर नकवी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? इस वक्त मेरे सामने जो लिस्ट है फ़खर नकवी, सबर हुसैन, सबर हुसैन और ऑन। आवाज़ आ रही है आप लोग को मेरी? देखिए ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है, या तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही या आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई माइक्रोफोन नहीं है। आप लोग सबको आवाज़ आ रही है मेरी? सिर्फ इतना मुझे बता दें। जी आवाज़ तो मुझे तो प्रॉपर्ली आ रही है। ठीक है, अब अपना इसी तरह से चैट पे ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे।
आवाज तो आपको आ रही है ना? स्पीकर तो है आपके पास। ठीक है, ये सफर हुसैन, या तो उनका नाम साबिर हुसैन है और लिखा उन्होंने सफर हुसैन है। आपका नाम सबर है साबिर है? आपके पास भी माइक्रोफोन नहीं है? चले हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ठीक है, आईडी कार्ड में मिस्टेक है। आप का नाम क्या है, ये मतलब आपको लोग बुलाते क्या हैं? अच्छा ठीक है, फकर नकवी चिन्नौट। अच्छा, वेरी गुड। ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं? सिर्फ फोटोशॉप पे? ठीक है। आप कर लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग या किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं? वैसे कोड ड्रॉ एडोब अच्छा, आपको वीडियो प्रोडक्शन की तरफ आना है, और जब आप वीडियो एडिटिंग की तरफ आएंगे तो जो सॉफ्टवेयर हैं वो एडोब के ही होते हैं। एडोब एक कंपनी है और उस कंपनी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो क्रिएटिव फील्ड के ही हैं। डिज़ाइनिंग के लिए भी फोटोशॉप एडोब का है। अच्छा जी, ठीक है। इलस्ट्रेटर भी एडोब का है। एडिटिंग के लिए जब हम जाते हैं तो एडोबी प्रीमियर भी एडोब का है। आफ्टर इफेक्ट्स, एनिमेशन भी एडोब का है। तो ये फैमिली है, ये एक दूसरे सपोर्ट करते हैं। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं, उस डिज़ाइन को अगर एनिमेट करना है या अगर आपने कोई वीडियो एडिट की और उस पर कुछ टाइटल्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो वो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन करके आप इजीली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। तो ये सब जो है वो साथ साथ जो है ये सब आपस में एक दूसरे के साथ Interlink लिंक होते हैं। और इंटरलिंक इस तरह से होते हैं कि इजीली आप एक सॉफ्टवेयर की फाइल, डिज़ाइनिंग की फाइल आप पूरी, आपको किसी और फॉर्मेट में सेव करने की जरूरत नहीं है। सपोर्टेड जो है वो सारे फॉर्मेट्स हैं। अच्छा, ये जो हमारा कोर्स है, मैं आपको कुछ चीज़ें पहले से कुछ आप लोग को समझ लें कि मुजफ्फरगढ़ कुछ बेसिक बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लर्निंग, आप लोग कोर्स कर लें लर्निंग के लिए। सबसे पहले जो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में, वो ये कि हम कोई भी कोर्स करते हैं या कुछ सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? किसी भी कोर्स को सीखने के लिए जब हम एडमिशन लेते हैं उससे पहले जो हमारी सोच होती है, हमारा कोई गोल होता है, टारगेट होता है, ठीक है? अगर वो है, कोई टारगेट पहले से है तो वो कोर्स आपको फ़ायदा देगा। और अगर आपने कोई टारगेट नहीं बनाया, कोई गोल नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो कोर्स आपके लिए आपको फ़ायदा नहीं देगा। अवेस करनी
ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि वो फील्ड हमारे लिए है या नहीं? डिसाइडेड गोल्स है, डिसाइडेड गोल जो आपको ऑलरेडी है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उसी से आइडिया होगा कि वो चीज़ आपके लिए सूटेबल है, फिर करनी चाहिए या नहीं। गोल कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल कोर्स करने से पहले आपके अंदर उसकी इंस्टिंक्ट होती है या आपका एक रुझान या आपका एक माइंडसेट उसका होता है, आपके लिए अट्रैक्शन होती है उस काम में। अगर आप वीडियो प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वीडियो प्रोडक्शन आपने अगर अभी तक सीखी नहीं है, मगर आपका ध्यान, आप उस तरह की वीडियोस, आप उस तरह का कंटेंट ज़रूर सर्च करते हैं, देखते हैं, ठीक है। बेसिक एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि लर्निंग क्या है। लर्निंग है एक्चुअली एंजॉयमेंट, यानी आप जिस काम को एंजॉय करते हैं उसी में आपके लिए लर्निंग है। जिस काम को आप एंजॉय नहीं करते उसमें आपके लिए लर्निंग नहीं है। अगर कोई काम आपको इरिटेट करता है, आप थक जाते हैं, बेजार हो जाते हैं उस काम को सीखने में, तो इसका मतलब आप एंजॉय नहीं कर रहे उस काम को। जब आप उस काम को एंजॉय नहीं कर रहे तो इसका क्या मतलब है कि ये इसमें आपके लिए लर्निंग नहीं है, आप उस फील्ड के लिए नहीं हैं। आप फिर कहीं और कुछ और गौर करें कि आपको क्या काम करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप वीडियो प्रोडक्शन या फिल्म मेकिंग आपका शौक है और आप सर्च करते हैं कि फिल्म कैसे बनाई जाती है, वीडियोस कैसे बनाई जाती है, ठीक है, बिहाइंड द सीन क्या होता है। अगर आप मूवीज़ देखते हैं, उस मूवीज़ में आप उसको सिर्फ एंटरटेन होने के बजाय आप ये भी देखते हैं कि यार ये कैसे शूट हुआ होगा। अगर आपका माइंड इस तरफ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप फिल्म मेकिंग की फील्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। जी जी अच्छा, कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि ये है क्या। फिल्म मेकिंग से की तरफ आने से पहले ये है कि इस फील्ड की चीज़ देखिए, मीडिया जी, आप अगर ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो जो वीडियो एडिटिंग है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हमारा मॉड्यूल होगा वो तो ऑनलाइन ठीक है, आपके लिए फिजिबल होगा। अगर जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो फिर आपके लिए ऑनलाइन मुश्किल होगा। मीडिया मीडिया क्या है, हम इसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मीडिया क्या है? मीडिया एक मीडियम है, ठीक है। मीडियम क्या होता है? इस वक्त हम ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं, जो ऑनलाइन है वो लोग सुन रहे हैं और बात भी कर रहे हैं चैट के ज़रिए भी और ऑडियो के ज़रिए भी, ठीक है, वर्बली भी। यहाँ पर जो क्लास में बैठे हैं
ये भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो बात को कम्युनिकेट किया जा रहा है, यानी आप तक कोई बात पहुंचाई जा रही है, जो यहाँ पर मौजूद हैं उन तक बात पहुंच रही है डायरेक्ट, यानी वर्बल माउथ डिस्कशन, ठीक है। और जो ऑनलाइन है उनके लिए सोर्स क्या है, या उनके लिए इस वक्त मीडियम क्या है, वो आपका या तो कंप्यूटर है या आपका मोबाइल है, जो भी डिवाइस जिसके सामने आप बैठे हैं और सुन रहे हैं, ठीक। तो मीडिया बेसिकली क्या है, मीडिया एक मीडियम होता है, एक वास्ता होता है, एक जरिया होता है, एक सोर्स होता है कि जिसके जरिए बात कम्युनिकेट होती है। अच्छा, ऑनलाइन जितने लोग हैं आपके पास एक लिंक आया हुआ है, इस पर अटेंडेंस नहीं लगाते हैं। मीडिया क्या है, एक सोर्स है, आपकी मोबाइल डिवाइस, आपका कंप्यूटर, और अगर हम आपस में बात भी कर रहे हैं तो ये जो हम बात कर रहे हैं, हमारा बात करना ये एक सोर्स है, हमारे अल्फाज, हमारा मुंह, ये एक सोर्स है, यानी एक मीडियम है, ठीक है। जब आप फिल्म मेकिंग या वीडियो प्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो आपको यही जहन में रखना होता है कि आप मीडिया के बंदे हैं। मीडिया के बंदे का मतलब क्या है कि आपको वो तमाम रिसोर्सेज मालूम होने चाहिए और उस पर आपको कमांड हासिल करनी है, जिससे आप कोई बात कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कम्युनिकेशन क्या है तो क्या बताएगा? मैसेज कन्वे करना, कोई भी आपका जो स्पेसिफिक सोच है, थॉट्स हैं, वो डिलीवर करना, इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन की ज़रूरत आपके एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत भी होती है, आपके न्यूज़ की ज़रूरत भी होती है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे ब्रांचेस बनती हैं, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग। कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक है, मैसेज कम्युनिकेट करना, मगर सिर्फ मैसेज कम्युनिकेट करना ही कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है? अच्छा, मीडिया की मैंने आपको बता दी कि दरमियान वाला, इसका एक मतलब रूहानियत भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मीडिया का एक मतलब रूहानियत भी है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे अपने कोर्स में कि इनर सेल्फ का इसका बड़ा ताल्लुक है, और आप ऑलरेडी एक आर्ट की फील्ड के हैं, आपको एक आइडिया तो है। ये एक वो वाली बात जो आपने स्टार्ट में की कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब आप कभी भी वो काम में सक्सेस भी नहीं पा सकते कि जब तक आपका वो जब आप उस काम में थकना शुरू हो जाए ना, तो पहली चीज़ तो यही है कि वो आपके लिए है, और उसके बाद जब आप इंजॉय कर रहे हैं तो वो रूहानियत अटैच हो जाती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ मीडिया ये चीज़ें हम बात में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि आपको उन चीज़ों की एक्सपर्टीज हो जाए। देखिए, आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट कब होते हैं? मैं बता देता हूँ, एक्सपर्ट कब होते हैं आप लोग? ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि प्रैक्टिस से, मगर आपको प्रैक्टिस के अलावा आपको बेसिक्स पता हो प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें हो तो फिर आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। समझ आ गया? ये मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। डन फ्रॉम माय साइड। देखिए ना, आप अगर प्रैक्टिस करते रहे किसी भी काम में तो डेफिनेटली ठीक है, प्रैक्टिस करते रहे, मगर आपको बेसिक्स नहीं पता, आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं, प्रैक्टिस भी है आपकी, 15 साल आपने बताया, 15 साल की आपका एक्सपीरियंस है, आप एक्सपर्ट क्यों हैं? क्योंकि आपको बेसिक्स पता है। अगर आपको बेसिक्स पता होती 15 साल आपके एक्सपर्ट
एक्सपीरियंस ना होता, प्रैक्टिकल ना होते आप एग्जैक्टली। क्या निकालते हैं? ये और अगर आपके पास बहुत सारे कारीगर भी होंगे या रास्ता पड़ा होगा कारीगर, उनकी प्रैक्टिस है, मगर जो बेसिक्स आपको पता है डिज़ाइन की, वो काम तो आपको बहुत अच्छा करके दे देंगे, मगर डिज़ाइन सेंस जो बेसिक्स आपको पता है वो नहीं होगा। एक्सपर्ट कौन हुआ? वो अपने काम में ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड में वो तो एक्सपर्ट हो गया, उसको ऑपरेट करने में या वो जो आपने उनको असाइनमेंट दिया उसको कंप्लीट करने में, मगर वो डिज़ाइनर नहीं होंगे, है ना? तो बहरहाल किसी भी काम में आप एक्सपर्ट कब होते हैं? जब आपकी प्रैक्टिस भी हो और आपको बेसिक्स भी पता हो। तो ये जो अभी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, तो ठीक है। टाइप्स ऑफ मीडिया, इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये मालूम हो कि मीडिया में क्या क्या काम आप कर सकते हैं और क्या क्या काम होते हैं, इसमें आप फोकस, अपना कैरियर फोकस करने में आसानी हो। ट्रेडिशनल मीडिया और मॉडर्न मीडिया। ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है, एक्चुअली पहले सिर्फ और सिर्फ ये पहले मॉडर्न मीडिया नहीं था, पहले सिर्फ ट्रेडिशनल मीडिया यानी ब्रॉडकास्ट मीडिया, प्रिंट मीडिया। जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते थे, और दूसरा प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दो फील्ड्स होती थी मीडिया की। मगर अब मॉडर्न मीडिया आपके पास इंटरनेट या साइबर वर्ल्ड आने के बाद से मीडिया में कुछ चीज़ें वास्ट और हो गई हैं, और इसकी ब्रांचेस बन गई हैं, और कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ गई हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया, उसमें टेलीविजन प्रोडक्शन, ठीक है, वो चाहे ड्रामा हो, चाहे वो कोई टॉक शो, एक्सरसाइज, जो कुछ आप टीवी पे देखते हो टेलीविजन प्रोडक्शन। आप न्यूज़ की तरफ भी, आपको टीवी प्रोडक्शन में भी एंटरटेनमेंट है, न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक। अच्छा, रेडियो ये आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया है, म्यूजिक ये भी इनका ब्रॉडकास्ट मीडिया है, मूवीज जो आप थिएटर में जाकर देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे चल के इंशाल्लाह क्लासेस जब हमारी स्टार्ट होगी हम इसको डिस्कस करेंगे कि थिएटर क्या होता है, सिनेमा क्या होता है, मूवी क्या होती है, फिल्म क्या होती है, ठीक है। और टेलीविजन और मूवी, टेलीविजन में भी अगर कोई मूवी आ रही है और आप थिएटर में जाके मूवी देख रहे हैं, इससे क्या फ़र्क होता है? ये जो कम्युनिकेशन में भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट कब होती है? ये कंप्लीट उस वक्त होती है कि जब आप कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद फीडबैक भी है, ठीक है। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन, अगर बात मेरी पहुँच रही है मगर फीडबैक नहीं आता तो इसका क्या मतलब है? कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है, ठीक। इसी तरह से आप कोई अपने कोई ब्रांड का या जो भी आप प्रोडक्शन बनाते हैं और वो आप पब्लिश करते हैं या ब्रॉडकास्ट करते हैं और उसका फीडबैक नहीं आता, आपके कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं, ठीक है। इसी वजह से टीवी चैनल्स की रेटिंग्स इसकी बड़ी रेस होती है। सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे आप वीडियोस अपलोड करते हैं, उस पे लाइक्स वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो फीडबैक होता है, और फीडबैक ना हो तो कम्युनिकेशन अधूरी रह जाती है। ऐसी जैसे कि अगर एक प्रोडक्ट बनाई है और वो सेल नहीं हुई तो वो भी एक मतलब अधूरी चीज़ है ना। सेल नहीं हुई, प्लस ये कि किसी ने उसके बारे में पूछा भी नहीं, ठीक है। अगर आप एक एग्जीबिशन करते हैं और एग्जीबिशन में आप एक स्टॉल लगा हुआ है, स्टॉल पे आपके प्रोडक्ट्स हैं और लोग आ रहे हैं मगर आपके स्टॉल पे कोई नहीं आ रहा, तो इट मींस कि ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। कोई अगर आके सिर्फ आके आपसे उसके रेट भी पूछता है और चेक करता है कि आपने क्या चीज़ बनाई, उसकी क्वालिटी क्या है, वहाँ तक भी एक मकसद तो कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब वो बायर या वो जो कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट की तरफ आता है, उसको खरीदता है, उसको एक्सपीरियंस करता है, नहीं करता है, ये फिर एक अलग, ठीक है, फील्ड होगी, ठीक है। वो मार्केटिंग या वो बिजनेस की तरफ है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। मगर उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो आपकी कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक।
डेफिनेटली जाहिर सी बात है, जब एक कंज्यूमर या एक बायर आता है आपके प्रोडक्ट की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से 100 आएंगे तो कोई 10 तो उसको परचेज परचेज करेंगे, करते हैं। ठीक है। वो जो 100 लोग आए, उन 100 लोग, वो 100 लोग जाके फिर याद रखेंगे, और कहीं ना कहीं जब दोबारा उस प्रोडक्ट को देखेंगे तो रिकॉल होगा कि ये मैंने पहले भी देखी। इसी वजह से रिपीटेशंस जो होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, साइंस, बिलबोर्ड, हर वो चीज़ जो प्रिंट होती है, सिंपल सी इस वक्त के लिए सिंपल सी बात की, जो चीज़ प्रिंट होती है वो प्रिंट मीडिया है। तो मीडिया जो है वो सिर्फ वीडियो प्रोडक्शन का नाम नहीं है, ये प्रिंट मीडिया भी मीडिया में ही आता है, प्रिंटिंग भी मीडिया में आती है, ठीक है। तो वो अभी मैंने थोड़ी पहले जो बात की कि मीडिया क्या है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है और प्रिंट मीडिया भी है। अब मॉडर्न मीडिया में कुछ चीज़ें आ गई हैं, वो आ गई वेबसाइट्स, ठीक है, ब्लॉग्स आ गए हैं, ऐप्स आ गई हैं, ईमेल भी आपका एक सोर्स है कम्युनिकेशन का। पॉडकास्ट क्या होते हैं इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, ये ऑडियो से रिलेटेड होता है। स्मार्टफोन आपका एक सोर्स इस वक्त आ गया है, पहले तो स्मार्टफोन नहीं होते थे, सिर्फ आप कॉल के लिए, अब स्मार्टफोन के थ्रू आप दुनिया जहां से कनेक्ट हो जाते हैं और विजुअली आप कम्युनिकेट करते हैं। पहले ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन थी, अब विजुअल कम्युनिकेशन भी है। कम्युनिकेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वीडियो प्रोडक्शन में विजुअल प्लस ऑडियो और वीडियो, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ विजुअल से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए फिर आपको वीडियो की जरूरत नहीं, आप प्रिंट मीडिया से भी कर सकते हैं। तो ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीडियो प्रोडक्शन में। हम करेंगे क्या इस कोर्स में, हम वीडियो पे भी काम करेंगे, हम ऑडियो पे भी काम करेंगे, और हम प्रिंट मीडिया को भी साथ साथ समझेंगे। अगर हमें कोई डिज़ाइन बनाना है या अगर हमें कोई वीडियो प्रोडक्शन बनानी है और उस पर हमें कहीं पे कोई डिज़ाइन भी करना पड़ जाता है, कहीं प्रिंट मीडिया की ज़रूरत होती है, तो हमें किसी की मोहताजी ना हो, ठीक है। इसलिए तो ये बहुत मज़े का होने वाला है कोर्स। ये जी, इतना सब कुछ इसके अंदर होगा तो फिर बिल्कुल कंप्लीट पैकेज। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ एक कोर्स जो है वो कोर्स करेंगे, इसको प्रैक्टिकल हम एंड तक पहुंचाएंगे। एंड तक पहुंचाने का मतलब ये कि आप फाइनल एक प्रोडक्ट के साथ इंशाल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आप अगर मार्केट में जाएंगे और किसी को कहते हैं कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, और आपसे कोई ये कहता है कि अच्छा अगर आप फिल्म मेकर हैं तो आपने किया है, तो आप उस वक्त ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये कोर्स किया हुआ है। इंशाल्लाह आप उस वक्त आप ये कहेंगे कि ये मेरी प्रोडक्शन है, ये मेरी प्रोडक्ट है, पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो आपका बन चुका होगा। आप प्रैक्टिकली प्रेजेंटेबल होंगे कि ये मेरा काम है, ठीक है। सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर आप नहीं जाएंगे कहीं कि मैंने ये कोर्स किया हुआ है, आप प्रोडक्ट लेके जाएंगे, पोर्टफोलियो लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए ज़रूरी है आपको इनपुट तो कंप्लीट मिलेगा, कोर्स जो आप करेंगे इसमें आपको लर्निंग तो सारी दी जाएगी। अब आप उसमें आगे कितना आप प्रैक्टिकल होते हैं, कितना आप साथ साथ चलते हैं, वो फिर आपका काम है, ठीक है। ब्लॉग्स, विकीज़ क्या होती हैं? विकीज़ कुछ साइट्स होती हैं जिस पे आप अपना कंटेंट यानी वहाँ जो इन्फॉर्मेशन है उसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको भी समझेंगे हम। ये हमारा वैसे फोकस तो नहीं है मगर हमें मालूम होनी चाहिए। ई बुक्स, RSS फीड्स क्या होती हैं, ये अब जो पाकिस्तान में कम है मगर दुनिया भर में RSS फीड्स इस पर बड़ा काम हो रहा है। हम थोड़ा सा पीछे, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने हर स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और सिर्फ अपने लिए सोच के कर रहे हैं वो काम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा अपनी सोच को और आगे बढ़ाएं कि अपने लिए भी काम करें और ये भी समझें कि आपने ये जो भी काम कर रहे हैं, जो कुछ आप सीख रहे हैं स्पेशली टेक्नोलॉजी में, इस पे आप लोगों को भी अवेयर ज़रूर करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी है, हम लोग, हमारी कौम हर लेवल पे, चाहे वो मासेस के लेवल पे हो या कोई लीडरशिप, किसी भी किस्म की लीडरशिप है, उस लेवल पे हमारे पास इस वक्त क्या है, अगर हम कहें कि हम जिसको उर्दू में कहें ना कि हम किन चीज़ों में खुद कफील हैं या हम किन चीज़ों में कौन सी फील्ड्स में मांगें, तो हमारे पास अभी तक वही है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम कपास, गंदुम, ठीक है, चावल, तो हम इन चीज़ों में, ठीक है, अच्छी बात है,
मगर टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं तो टेक्नोलॉजी में हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है। एक ही चीज़, दूसरी चीज़ ये कि एक मेरी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स से रहती है और आप लोगों से भी रहेगी, कंटेंट जो भी प्रोड्यूस करें, हमारे यहाँ इस वक्त अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाएं तो पाकिस्तान की तरफ से जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस है, ट्यूटोरियल्स के अलावा, ट्यूटोरियल्स जो लोग बना रहे हैं वो एक अलग काम है, मगर आप वैसे सर्च करें तो प्रैंक्स और एक एंटरटेनमेंट या एंटरटेनमेंट का भी वो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो प्रैंक्स की वीडियोस ज़्यादा देखी जा रही है। हम सोसाइटी को कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं, हम सोसाइटी को पॉजिटिव मैसेज क्या दे रहे हैं, ठीक है। या तो कुछ मजहबी जमातें हैं उन्होंने होल्ड किया हुआ है, मैं बिल्कुल क्लियर खुद ही बात करूँगा, हम एक सिर्फ ह्यूमन बीइंग या एक इंसानियत का मैसेज क्या दे रहे हैं, ठीक है। प्लस हम अगर देखें तो हमारे पार्टिसिपेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, कुछ भी नहीं है। कंटेंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक। तो इन चीज़ों को आप लोग अगर इंटरेस्ट लेंगे तो हम इन चीज़ों को कुछ प्रैक्टिकली भी सोचेंगे और इस पर काम करेंगे। वैसे ये RSS ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का स्टैंड फॉर? ये होता है RSS रोबोटिक सर्विस होती है, अच्छा, ठीक है, रोबोटिक सर्विस होती है, ये भी पाकिस्तान में हैं। आगे स्ट्रीमिंग म्यूजिक भी एक सोशल नेटवर्क वाले जितने भी आपके आप व्हाट्सएप भी करते हैं तो ये भी एक सोशल नेटवर्क है, ठीक है। सोशल स्ट्रीमिंग म्यूजिक इस पे तो अभी तक कोई सोच ही नहीं है, ठीक है। तमाम चीज़ों को देखेंगे, फोकस हमारा रहेगा वीडियो प्रोडक्शन ही, मगर इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस हमारे पास होगी। इसके नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, थोड़ा थोड़ा भी कर दूंगा, ठीक है। अब इस कोर्स की तरफ आते हैं। इससे पहले फ्यूचर ऑफ मीडिया को थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्यूचर ऑफ मीडिया, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करूँ। मैं पर्सनल जो मेरी रिसर्च है, ठीक है, बिगनिंग ऑफ मीडिया, मेरी नज़र में मैं उस पर नहीं जाता कि इंटरनेट पे हिस्ट्री क्या कहती है या किताबों में मीडिया की हिस्ट्री क्या है। मैं अपनी जो रिसर्च है, अपनी जो मैं जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ वो क्या है, वो बिगनिंग ऑफ मीडिया क्या है। मेरी रिसर्च के मुताबिक बिगनिंग ऑफ मीडिया है कौन, पहली कम्युनिकेशन, और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो यकून। तो यकून कम्युनिकेशन है और फयकून फीडबैक है। इसका एक प्रोसेस होता है पर्पस ऑफ मीडिया में। सिर्फ ये कोई अकीदे की बात नहीं है, मैं कोई भी बात सिर्फ अकीदे की बेस जनरली इस चीज़ को एक रिसर्च बेस्ड, और इसका प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए, मैसेज आप कम्युनिकेट करते हैं, सेंडर की तरफ से मैसेज जाता है, कोड होता है, फिर एक चैनल, ठीक है। इस कोई भी रिसोर्स होती है, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका कोई सर्वर हो, या आपका कोई इंटरनेट का कोई सर्वर हो, ठीक है। मैसेज कम्युनिकेट होता है, इसके बाद इनकोड होता है चैनल, इसके बाद फिर डिकोड होता है। डिकोड होने के बाद रेसिपिएंट यानी जिसको आपने मैसेज भेजा है उसको मैसेज पहुंचा, यहाँ पर एक प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर यहाँ से फिर रेसिपिएंट की तरफ से फीडबैक पे इनकोड होता है, और फिर चैनल के थ्रू डिकोड होके सेंडर के पास वापस आता है। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, एक साइकिल चलता है। अगर ये साइकिल टूट जाए तो फिर कम्युनिकेशन अधूरी रहती है, ठीक है। फ्यूचर यानी अगर आप इस फील्ड में आपका कैरियर क्या होगा,
वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि फ्यूचर ऑफ मीडिया क्या है। फ्यूचर ऑफ मीडिया अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मीडिया की तरफ अवेयर होना शुरू हुए हैं। फ्यूचर दुनिया का जो है वो मीडिया ही है। तो हम अगर अभी से तैयार हो जाते हैं तो आने वाले वक्त में हम उसके लिए उस ज़माने में साथ चलने के लिए तैयार होंगे। और अब भी अगर हम ये सोचते रहे कि ये फील्ड क्या है, कैसी है, सिर्फ हम एक ओरिएंटेशन अटेंड करके देख लेंगे ये है क्या, तो हम आने वाले वक्त में फिर शायद पीछे रह चुके होंगे। डेफिनेटली। और ये हकीकत है। अगर देखें आज से मैंने जब ये स्टार्ट किया था कैरियर को 21 साल 22 साल पहले मैंने स्टार्ट किया, तो उस वक्त बिल्कुल वो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना, ब्लैक एंड वाइट का नहीं, उस वक्त पीटीवी का ज़माना था। पीटीवी के ज़माने के बाद से फिर आज सोशल मीडिया और ये जो पहले ये था, अगर मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो उस वक्त ये होता था कि अगर कोई मूवी भी देखनी होती थी तो पूरा मोहल्ला जमा होता था, एक वीसीआर किराए पे लेकर आते थे और सारे लोग जमा होकर एक टीवी स्क्रीन पे या प्रोजेक्टर लगाकर फिल्म देखते थे। कल्चर का हिस्सा भी बन गया था। कल्चर का हिस्सा बन गया था वो। और आज हर बंदे के पास एक स्मार्टफोन है और उसमें हज़ारों मूवीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना ज़माना चेंज हो गया है। तो बहरहाल ये कायनात अभी नातमाम है, शायद कि आ रही है दमादम सदाइकुम फयकून, यानी अभी मीडिया जो है वो वास्ट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। फ्यूचर ऑफ मीडिया क्या है, इसको कैरियर को देख लेते हैं। इसमें आप कैरियर इन मीडिया इंडस्ट्री, इसमें आर्ट डायरेक्शन, आपकी कॉल आई। हाँ जी, जो लोकेशन सेंड की थी वहाँ दे दे, वहाँ बंदा वेट कर रहा है, वहाँ उनको दे दें, लोकेशन पे चले जाए। हाँ पक्का नहीं, स्टॉप पे ओवरऑल एक्स्ट्रा है। सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, अगर हम इसकी बात करें तो इस फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। वीडियो प्रोडक्शन में ही आर्ट डायरेक्शन, आप आर्ट डायरेक्टर भी बन सकते हैं। आर्ट डायरेक्टर क्या होता है, इसको भी हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। देखें, कोर्स करते करते जो है ना आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और उसमें भी आप फिर फोकस करते हैं कि मेरा इंटरेस्ट जो है इस तरफ है, तो वहाँ से आप अपना कैरियर चूज कर सकते हैं और उसको फोकस करके। तो इस कोर्स में आपको इंशाल्लाह बहुत सारी गाइडलाइन मिल जाएगी कि आप इस कोर्स के बाद ये ना सोचें कि ये मैंने कोर्स तो कर दिया मगर अब मुझे कुछ और करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह इसी कोर्स में आप इंटरेस्ट के साथ चलेंगे और आपकी दिलचस्पी रहेगी तो ये तमाम चीज़ें भी आपको समझ भी आ जाएंगी और अपना कैरियर आप चूज कर सकेंगे। तो आर्ट डायरेक्टर, ब्रॉडकास्ट एंड साउंड इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस, ठीक है, ये क्या होता है ब्रॉडकास्ट एंड साउंड टेक्नीशियंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिल्म एंड वीडियो एडिटर एंड कैमरा ऑपरेटर, ठीक है, इसमें भी ये वीडियो एडिटर ये एक अलग फील्ड है, कैमरा ऑपरेटर्स ये अलग फील्ड है, मगर आप दोनों चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। एनिमेटर ये भी एक अलग फील्ड है, ये भी आप सीखेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आप सीखेंगे इस कोर्स में, ठीक है। इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स, अगर आपको कोई स्क्रिप्ट लिखना है तो वो स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से होती है वो भी इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे। फोटोग्राफी भी सीखेंगे। रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एनालिस्ट, ये जो है इस पर अगर आपका इंटरेस्ट होगा, हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि रिपोर्टर क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं और न्यूज़ एनालिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। चूँकि ये मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म की फील्ड है, ठीक है। रिसर्चर, टेक्निकल राइटर, क्रिएटिव राइटर। टेक्निकल राइटर क्या होता है, क्रिएटिव राइटर क्या होता है, रिसर्चर क्या होता है, ठीक है। राइटर और ऑथर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और प्लस एक्टिंग,
अगर आपको खुद एक्टिंग का शौक नहीं भी है, आप कोई फिल्म बनाते हैं, आप कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, अगर आप टीवी कमर्शियल भी बनाते हैं, तो उसमें अगर आपने लोगों से परफॉर्म करवाना है, एक्टिंग करवानी है, तो आपको एक्टिंग के बारे में मालूम तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में। है ये एक छोटा सा नाम मीडिया, और इसमें बहुत कुछ है, समंदर है पूरा एक भी। समंदर है, पूरी कायनात है। ठीक है, अब आप लोग को मैं थोड़ी देर बाद आपको एक कोर्स आउटलाइन जो मेरे पास है इसको भी डिस्कस करता हूँ। आप लोग को कुछ पूछना है कोई अभी तक की डिस्कशन में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई जहन में कोई सवाल हो या कुछ डिस्कस करना चाहें, कुछ पूछना चाहें। इसमें सर वैसे मेरे जहन में जो चीज़ें आ रही थी कि अभी मतलब अगर ये 6 मंथ्स का है और उसमें मैंने वैसे थोड़ा सा जनरली उसको मैं ब्रेकअप आपको बताऊंगा कि हम मॉड्यूल क्या होगा या सेगमेंट्स क्या होंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है। ये आपके पास ये कॉपी है? नहीं, अच्छा, ये आप जाते रहे ऐसे कॉपी। देखिए ऑनलाइन जो है ना, एक प्रॉब्लम ये भी आता है, अगर वही बात है मैंने बताया कम्युनिकेशन, अगर फीडबैक नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि फिर आगे बात करना बेकार है। अगर आप लोग कोई बात नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो फिर मेरा बात करना बेकार है। मैं तो अपना 2 घंटे पूरे कर लूँगा, आगे कोर्स में अगर आप साथ साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो वो मैंने बात की ना कि लर्निंग जो है वो अगर आप इंजॉय करते हैं, तो अगर इंस्ट्रक्टर भी अपने क्लास में इंजॉय करेगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं और वो इंटरेस्ट नज़र आ रहा है तो फिर आगे बात करने में भी मज़ा आता है और ज़्यादा इंटरेस्ट खुद डेवलप हो जाता है। डेवलप हो जाता है। वरना शायद चंद चीज़ें हम वरना फिर मैं ट्यूटोरियल बना के वीडियोस बनाते रहूं और उस पर लोग देखते रहे तो मेरी इनकम भी होती रहेगी इससे। अच्छा, कोर्स आउटलाइन की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कैरियर अपॉर्चुनिटीज ये प्लेटफॉर्म क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपके पास प्लेटफॉर्म क्या होता है, टेलीविजन चैनल, अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, अगर आप काम सीख जाते हैं तो आपके पास सबसे पहली अपॉर्चुनिटी टेलीविजन चैनल पे भी हो सकती है। आप किसी टीवी चैनल पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जी आउटलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, एड एजेंसी भी एक प्लेटफॉर्म होता है जहां हम जॉब कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया हाउसेस या प्रोडक्शन हाउसेस, ठीक। अच्छा, एनजीओज को भी वीडियोग्राफर की जरूरत होती है, फिल्म मेकर की जरूरत होती है। किसी एनजीओ के साथ आप अटैच हो जाते हैं, वहाँ भी आप वीडियो प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं, ठीक। काम क्या क्या होते हैं जो मेजर
या सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग जो होती है वो टीवी चैनल्स के लिए भी होती है। नेशनल ज्योग्राफिक आप देखते हैं या इस तरह के दूसरे चैनल देखते हैं, उस पर भी डॉक्यूमेंट्री होती है। प्लस ये कि कुछ NGOs होती हैं जो डॉक्यूमेंट्री सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ जो बनती हैं, जो क्लाइंट होता है वो NGOs होती हैं। बड़ा काम है पाकिस्तान में। इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर का क्या मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्शन खुद प्लान करके खुद अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद या तो टीवी चैनल में सेंड कर सकते हैं या आपके पास अब जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, यूट्यूब या और दूसरे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपनी प्रोडक्शन पब्लिश कर सकते हैं। कमर्शियल वीडियोग्राफर ये होता है कि जो आपके पास कोई क्लाइंट हो और एक आपके पास मार्केट आपकी बन चुकी हो या खुद बनाए अपनी मार्केट और लोग आपकी सर्विसेज आपसे वीडियो प्रोडक्शन की सर्विसेज आपसे लें और आप उनको सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी फील्ड है। इसमें अगर आप सिर्फ कैमरामैन या कैमरा वर्क की तरफ जाते हैं या कंप्लीट प्रोडक्शन देते हैं, कोई इवेंट कवर करना है, किसी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इवेंट की वीडियो प्रोडक्शन लोग करवाते हैं। एक और फील्ड होती है जिस पे मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी कभी नहीं रहा ना, मगर मैं आपको इसके बारे में बता ज़रूर दूंगा। वो होती है वेडिंग वीडियोग्राफी, ठीक है, शादी की वीडियोस बनाना। तो ठीक है, अगर आप किसी का इंटरेस्ट हो तो वेडिंग वीडियोग्राफी की तरफ भी जा सकता है जी। ये ले जाए तो ये ले जाए, मगर क्योंकि उसमें क्रिएटिव काम कोई नहीं होता, मगर उसमें भी एक क्रिएटिव काम अब निकल आया, वो ये प्री वेडिंग वीडियोस क्या होती हैं। अब वो ज़माना आ गया है कि लोग शादी कार्ड प्रिंट नहीं करवाते बल्कि दूल्हा दुल्हन की वीडियो बनवाते हैं और वीडियो इन्विटेशन है, उसका पैसा भी अच्छा मिलता है और उसमें आप क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो भी वीडियोग्राफर बन सकते हैं, शादी की वीडियोस भी बना सकते हैं, ठीक है। कोर्स आउटलाइन की तरफ आते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। आप इस कोर्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन से। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हम स्टार्ट करेंगे। आपका बेसिक स्टार्ट होगा फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप। थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में पहले समझेंगे ताकि हमें ये मालूम हो कि वीडियो प्रोडक्शन में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हम ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग समझेंगे, इसमें बेसिक जो हमारे सॉफ्टवेयर है उन सॉफ्टवेयर को सीखेंगे और वीडियो प्रोडक्शन के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे होती है उसको जानेंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर हमारे पास होंगे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, ये दोनों सॉफ्टवेयर इनको हम सीखेंगे। इसके बाद फिर अगला जो आपका प्रोसेस आएगा वीडियो प्रोडक्शन का। वीडियो प्रोडक्शन में आपको बेसिकली बता दूं कि वीडियो प्रोडक्शन में कुछ स्टेजेस होते हैं। एक होता है प्री प्रोडक्शन,
बाद होता है प्रोडक्शन और उसके बाद होता है पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, प्री प्रोडक्शन क्या होता है? प्री प्रोडक्शन आप शूट पे जाने से पहले जो प्लानिंग्स करते हैं, वो प्लानिंग चाहे स्क्रिप्ट की सूरत में हो, आप कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं वीडियो शूट पे जाने से पहले, ठीक है। इवन आप किसी शूट पे या प्रोडक्शन या रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले आप उसका एक बजट बनाते हैं, बजट आपके कंट्रोल में होता है। आप शूट पे जा रहे हैं, आपके शूट पे जाने के जो एक्सपेंस होता है या जो होना चाहिए वो कंट्रोल बजट में रह के आप प्रोडक्शन कर रहे होती है, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्शन पे ही इतना पैसा खर्च कर दिया कि आप लॉस में चले गए, तो फिर आपके उस वीडियो प्रोडक्शन से आपको आगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बजट कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो भी शूट प्लान करें उसका पहले से ही बजट डिसाइड करें, वो कैसे प्लान करते हैं, ठीक। तो शूट पे जाने से पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने आउटडोर शूट करना है तो उसकी प्लानिंग कैसे होगी, आपको किस टाइम पे रिकॉर्डिंग के लिए निकलना चाहिए। जब आप रिकॉर्डिंग के लिए निकलते हैं जो सूरज की रोशनी सनलाइट होती है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। किस टाइम पे जो सूरज की रोशनी होती है वो प्रोडक्शन के लिए बेस्ट लाइट होती है, किस टाइम पे बैड लाइट होती है, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से प्लान करनी होती है। कभी कभी तो ये भी होता है कि डिपेंड करता है आपके उस प्रोडक्शन पे या आपके उस स्क्रिप्ट पे कि आपको अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले ही अपने फील्ड पे पहुंच जाना होता है और फिर सूरज निकलते ही रोशनी होते ही आप अपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। डिपेंड्स ऑन सिनेरियो, डिपेंड ऑन कॉन्सेप्ट या जो आउटपुट आपको चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट आपकी क्या आउटपुट क्या होगा पूरी प्रोडक्शन। इसके अलावा अगर आप कोई फिल्म ड्रामा या कोई शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उस पे आपका स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग होती है कि स्क्रिप्ट में जितने भी कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर के लिए आपको आर्टिस्ट चाहिए, टैलेंट चाहिए, ठीक है। वो टैलेंट आप किस तरह से उसका ऑडिशन करेंगे, ऑडिशन के बाद आप किस तरह से उसका गेटअप बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्री प्रोडक्शन में होता है। प्रोडक्शन सिंपल रिकॉर्डिंग शूटिंग, ठीक है। अगर आपने प्री प्रोडक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग है तो प्रोडक्शन में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन आप फील्ड में या सेट पे जाते हैं, सेट पे जाने के बाद या लोकेशन पे जाने के बाद जो कुछ आपका कॉन्सेप्ट है या जो आपका स्क्रिप्ट है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी शूटिंग करते हैं और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आ जाता है पोस्ट प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, मगर पोस्ट प्रोडक्शन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने बहुत अच्छा शूट कर लिया, सबसे पहले तो इस समझ पोस्ट प्रोडक्शन है क्या? जो कुछ आप शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसकी एडिटिंग प्लस उसकी वीडियो एडिटिंग और उसकी ऑडियो एडिटिंग प्लस उस पर आप कुछ एनिमेशन ऐड करना चाह रहे हैं और उस पर म्यूजिक, ठीक है। प्रोडक्शन आपने बहुत अच्छी कर ली, प्री प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी प्लान कर ली, प्रोडक्शन भी आपने बहुत अच्छी कर ली, रिकॉर्डिंग बहुत आला हो गई आपकी। पोस्ट प्रोडक्शन पे आके एडिटिंग पे अगर अच्छी एडिट नहीं होती तो आपने जितना भी अच्छा शूट किया है वो सारा के सारा ज़ाया हो जाता है, कचरा हो जाता है। और प्रोडक्शन में कुछ ऊंच नीच हो गई, जो आपने सोचा था, जो आपने प्लान किया था, प्रोडक्शन पे वो चीज़ नहीं भी हो पाई तो पोस्ट प्रोडक्शन में आप उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं इस पर मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो एडिट, ठीक है। ऑडियो एडिट में उसमें वॉइस को क्लियर करना, ऑडियो को क्लियर करना, ठीक है। और प्लस
प्लस उस पर म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट है, और एनिमेशन, ये सारी चीज़ें पोस्ट प्रोडक्शन में आती हैं। अभी ये इतना कुछ है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे आप लोग। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि एक अच्छे प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर बन जाएंगे। ठीक है, आप लोग को कुछ साथ साथ असाइनमेंट्स भी यहाँ पे चलते रहेंगे, और वो असाइनमेंट्स आप इन टाइम अगर उन पर काम करते हैं तो इन दी मतलब क्लास जब आपके कोर्स कंप्लीट होगा तो बहुत सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे और आपका एक पोर्टफोलियो भी बन चुका होगा। आप सिर्फ ये सोच के कोर्स ना करेंगे ठीक है, जब फाइनल प्रोजेक्ट हमें सबमिट कराना होगा तो उस वक्त कर लेंगे, वो आप जैसे तैसे कर लेंगे, मगर आप बहुत सारी चीज़ों में पीछे रहेंगे। साथ साथ असाइनमेंट्स पे काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट भी हो जाएंगे और आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे। पोस्ट प्रोडक्ट प्री प्रोडक्शन में जो चीज़ें होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है, कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करते हैं, और स्क्रिप्ट लिखा कैसे जाता है, कैरेक्टराइजेशन कैसे होती है, पेपर वर्क या प्लानिंग कैसे होती है। ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग का शौक है किसी को? स्क्रिप्ट लिखने का शौक है, स्टोरीज लिखने का शौक है किसी को? सच मैंने अगर अपना बताऊँ बाकी तो किसी के अपने अपने ओपिनियन है। एक तो प्रोफेशनली जो एक स्टोरी टेलिंग या स्टोरी राइटिंग, ये इटसेल्फ एक तरह से कंप्लीट प्रोफेशन है। और हाँ, अगर वैसे जनरली कहें तो मैं अभी तक अगर अपनी पास्ट के एक्सपीरियंसेस से कुछ चीज़ देखी है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिटन फॉर्म में अगर नहीं की जाती तो उसको आप फाइनल भी नहीं पहुंच पाते, और अगर वो मतलब सम हाउ कर भी लेंगे तो फिर करने के बाद आइडिया होगा कुछ चीज़ें स्किप हो गई हैं। वो अगर पहले अगर एक स्ट्रक्चर्ड प्री प्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है एक्चुअली, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से मतलब सम हाउ कहीं ना कहीं टच ज़रूर रहा है कि मतलब हम अपने अपने हर किसी का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा तो उसने कुछ ना कुछ किया ज़रूर होगा अगर किसी फाइनल रिजल्ट पे पहुंचने के लिए। तो वो शायद जो प्रोसेस है वो ये इसी से इंटरलिंक जो है ना वो होता है। एक छोटी सी बात मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ, देखिए स्टोरी टेलिंग या स्क्रिप्ट लिखना, स्टोरी राइटिंग, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कहानी। ठीक है, कहानी को ड्रामाटाइज हम बाद में करते हैं। ठीक है, उसमें हैपनिंग्स होती हैं, कुछ इवेंट्स ऐड करते हैं और उसका कुछ स्क्रीन प्ले होता है, स्क्रीन के हिसाब से उसको आप टेक्निकली बाद में लिखते हैं, मगर उससे पहले कहानी लिखी जाती है या एक कहानी डेवलप की जाती है। और कहानी लिखने और डेवलप करने से पहले कहानी सोची जाती है। ठीक है, और सोच तो हर इंसान के पास है, अकल हर इंसान के पास है। इसके मैं एक एग्जांपल आपको साथ देता हूँ। अगर आप ये चलें बचपन में स्कूल जब जाते थे, कभी कभी ये होता था कि स्कूल जाने का दिल नहीं करता था, हर किसी के साथ ऐसा होता है और होता रहा है। स्कूल जाने का दिल नहीं करता और नहीं जाते। दूसरे दिन जब आप स्कूल जाते हैं और आपसे टीचर पूछते हैं कि आप क्लास में कब क्यों नहीं आते, आप क्या टीचर को कभी ये कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा? नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहते हैं। तो क्या करते हैं? कोई कहानी सुनाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। तो कहानी हर इंसान को बनानी आती है, exactly. कहानी क्रिएट करना हर इंसान को आती है। अब उस कहानी को अगर आप पेपर पे लिख दें, जो भी कहानी आप अपने ज़हन में आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, आइडिया डेवलप कर सकते हैं, तो वो कहानी पेपर पे लिख लें और उसको रिकॉर्ड कर लें, विजुअलाइज आप अपने माइंड में जो कर रहे हैं उसको आप स्क्रीन पे लें। यही आपकी वीडियो प्रोडक्शन है, कोई लंबा चौड़ा नहीं। हाँ, आप टेक्निकल प्रोसेस जो है वो आप सीखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका एक बेसिक कोर्स आउटलाइन जिसमें हम सारी चीज़ें
समझते जाएंगे, प्रैक्टिकल करते जाएंगे, ठीक है। इन सॉफ्टवेयर को समझेंगे। वीडियो एडिटिंग में आप तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो एडिटिंग की वीडियो एडिट के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एडोबी प्रीमियर ये सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के लिए होगा। ऑडियो एडिट और म्यूजिक, इसके लिए हम सॉफ्टवेयर जिस पे काम करेंगे वो है ऑडिशन, एक सॉफ्टवेयर है। एनिमेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिसमें हम काम करेंगे सीखेंगे वो इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग की जो सॉफ्टवेयर है ये इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर्स और ये तमाम सॉफ्टवेयर ये भी इंशाल्लाह आप सीखेंगे, ठीक है। अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो इसमें पर जिस तरह स्टार्ट हो जाता है कुछ तो थ्योरी बेस होगी, जिस तरह अभी स्टोरी की बात हो रही है तो ये तो टिपिकल थ्योरी है, और इसमें भी कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे जिसको कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको लेके आएंगे। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स, जिस तरह एक तो फाइनल प्रोजेक्ट होगा जिसको पोर्टफोलियो में भी हम कंसिडर करेंगे, तो उसमें मतलब क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लाइक मतलब आफ्टर कपल ऑफ क्लासेस कोई एक आध कोई 30 सेकंड क्लिप कुछ इस तरह का जिसमें एनिमेशन सब इस तरह की चीज़ें कुछ प्लान की हैं आपने? देखिए पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बेस आपकी ये, ठीक है। ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं, वीडियो प्रोडक्शन का डिज़ाइन, उस तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है। ठीक है। आप पहले दिन ही कोई डिज़ाइन नहीं बना लेंगे, ठीक है। ये आपका एक प्रोसेस चलेगा, मतलब अगर कल से इंशाल्लाह प्रैक्टिकली हम इसको स्टार्ट करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, और इनिशियली तो ये होगा कि आप सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी ये जो आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, प्रोडक्शन का प्रोसेस, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें आप कैमरा, जैसे मैं थोड़ा सा और प्री प्रोडक्शन को जब आप समझ लेंगे तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में आप कैमरा वर्क, कैमरा होता क्या है, कैमरे की अंडरस्टैंडिंग होगी, और उसको किस तरह से हम शूट करते हैं कैमरे से, रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं। डेफिनेटली जो वीडियोग्राफी होती है वो फोटोग्राफी से ही होती है, ठीक है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। जब हम इस पर काम करेंगे या हम बिगनिंग में थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में फ़र्क क्या होता है, और इस पे फिर जब आप शूट पे जाते हैं तो इस पे आप अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट आपकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, या अगर आप कोई सेट बनाते हैं, कोई सेट बना रहे तो सेट कैसा होना चाहिए। ये अपना लैपटॉप होना तो जरूरी है ना, मेरे लैपटॉप पे तो नहीं करेंगे। फिजिकल क्लास में भी यहाँ प्रोवाइड करें मे बी लैब? आपके
अपने असाइनमेंट की प्रैक्टिस के लिए मेरा मुझे नहीं मालूम, मेरा मालूम नहीं सकते क्योंकि उनके लिए क्या करना तो क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं, कुछ अकेडमीज ऐसी होती हैं या कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वो लैब्स बनी होती हैं। अब माशाल्लाह यहाँ पर स्टूडेंट्स इतने सारे आते रहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है कि एक लैब में और फिर वो ये है कि अपने अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस करें। हाँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर आपके पास है तो ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर लैपटॉप नहीं है, देखिए किसी भी वजह से काम नहीं रुकता और ना रुकना चाहिए, मगर आपके पास बेसिक अगर वो गैजेट क्या है, आपके पास कंप्यूटर है तो How sweet. जी अगर यहाँ से अकेडमी से हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा ड्रोन कैमरा तो हम ऐसे वो सिखाएंगे। वीडियोग्राफी एज वेल एज वीडियोग्राफी में कैमरा चलाना सीखेंगे आप और सिचुएशन के मुताबिक आप किस तरह की लाइटिंग किस तरह की मिलती है। लाइटिंग डिपेंड करती है आपके स्क्रिप्ट की सिचुएशन। सिनेमैटिक लाइट अलग होती है, टॉक शो की लाइट अलग होती है। अगर आप ग्रीन स्क्रीन पे क्रोमा शूट कर रहे हैं तो उसकी लाइट अलग होती है। अच्छा, आप देखिए असाइनमेंट्स क्या हों, तो हम सॉफ्टवेयर पे जब काम करते जाएंगे तो देखें कुछ आपका मॉड्यूल तो ऐसा है कि जिस पे आपने सॉफ्टवेयर पे काम करना है, फिर उसके बाद कुछ मॉड्यूल ऐसा है कि जिस पे आपको सॉफ्टवेयर पे कोई काम नहीं करना, आपको स्टोरी क्रिएट करनी है, आपको कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे हम उसमें जाएंगे डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे तो डिज़ाइनिंग में आप कुछ डिज़ाइन करके असाइनमेंट आपको बता दूँगा कि आप ये इस तरह का कोई चीज़ डिज़ाइन करें, ठीक है। वो डिज़ाइन करना होगा आपको, उसको फिर हम देखेंगे कि जो एक होना चाहिए डिज़ाइन का स्टैंडर्ड, हम उस तक पहुँचेंगे, मुझे उस पर जो भी उसके मुताबिक फिर हम स्टोरी राइटिंग की तरफ आएंगे। तो स्टोरी किस तरह से क्रिएट की जाती है पहले आप उसको समझेंगे और उसके बाद फिर आपको स्टोरी क्रिएट करेंगे, कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे, बजटिंग कैसे होती है। इसको ज़ाहिर सी बात है ये थ्योरेटिकल प्रोसेस है, इस पे थ्योरी होगी और उसी से फिर स्टोरीज निकलती है। हम ये भी समझेंगे स्टोरी टेलिंग होती क्या है, तो उसी से हिस्ट्री भी समझेंगे स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कहाँ से हुई और आज के दौर में। लेकिन इसका थोड़ा सा मैं मेरे पास स्लाइड समझिए तो मैं आपको बता भी देता हूँ। फिल्म मेकिंग के बिगनिंग कहाँ से हुई, कैमरा क्या होता है, कैमरे पहले किस तरह के कैमरा होते थे, ये सारी अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो जाएगी। पहले ये 2 लेंस कैमरा होते थे, ये इस तरह के, फिर ये टाइपोलॉजी चेंज होती रही, कैमरे का एक फंक्शन होता है, अब मिररलेस कैमरा आ गए। पहले DSLR का बड़ा शौक बचा था, DSLR और कोई DSLR में था, मिररलेस कैमरा भी आ गया। लेकिन DSLR ही हो गए मगर इस पर लेंस नहीं होता मतलब इस पर मिरर नहीं होता, ये इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो है फिर बाद में उसको। और अब तो स्मार्टफोन इतने अच्छे आने लगे हैं कि आपको कैमरे की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं स्टोरी टेलिंग आप लोगों की तरफ से जो है वो बोलने वाला जो एटीट्यूड है वो भी चाहिए। जो सुन रहे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, टाइम है अभी जी जी। जब शौक से कोई इस चीज़ को शुरू करेगा या करता है तो उसके पास तो टाइम ही टाइम है, तो स्पेशल इस चीज़ के लिए क्रेजी है। हाँ, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखें मैं इस फील्ड में हूँ और मैं अगर सिखा रहा हूँ तो जाहिर बात है मेरा एक पैशन है। अब वो पैशन अगर सामने स्टूडेंट में भी है तो मज़ा आता है, नहीं है
तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? वो पैशन तो क्रिएट नहीं कर सकता ना। नहीं, ये मैं पर्सनली अप्रिशिएट के हालांकि ये इतना ज़्यादा वो नहीं आउटपुट दे रहे, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं ज़बरदस्त। अगर मैं एक स्टूडेंट को एक पूरा एक राउंड मार के बता रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं और इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें, आप इस कोर्स के बाद एक कंप्लीट वीडियोग्राफर, सिर्फ कैमरा ऑपरेटर नहीं, सिर्फ एडिटर नहीं, आप एक कंप्लीट प्रोड्यूसर बन सकते हैं। और फिर स्टूडेंट ड्रोन चलाना सीखें। जी, कैमरा अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास स्मार्टफोन, उससे भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में जैसा मेरी भी फील्ड है ना, तो दीज आर जस्ट टूल्स, ये टूल्स हैं बस। असल में आप उन चीज़ों को यूटिलाइजेशन वो तो आपकी अपनी है। आप एक मोबाइल से जस्ट शूट करके कमाल की चीज़ बना सकते हैं। आपका विजन और अगर स्किल वो चीज़ें नहीं है तो फिर DSLR क्या, फिर आप जो मर्जी ले आए, वो कुछ यूजलेस है आपके लिए। सही बात है, बिल्कुल 100% है आपकी अंडरस्टैंडिंग में। देखिए स्टोरी टेलिंग, इसको हम डिटेल में समझेंगे, एप्लीकेशंस का कांसेप्ट है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये कुछ पहले लोगों का कम्युनिकेशन का मीडियम क्या था, साउंड्स, आवाज़ें निकालते थे। इसके बाद फिर कम्युनिकेट करने के लिए लोगों ने तस्वीरें, गाँवों में फिर तस्वीरें बनानी शुरू की। आपको देखिए कैमरा ऑपरेट के साथ होता है, कैमरा होता क्या, उसको सिखाने के लिए यहाँ पर क्लास में तो मौजूद होगा। अब वो क्लास में ही होगा कैमरा, ठीक है, यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। मगर आप जब आउटडोर जाके, घर जाके प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको जो कुछ सिखाया गया वो अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तो वो फिर अकेडमी की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। वो भी आपके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उस पर कैमरा होता है, उस पर आप वीडियोस बना के और फोटोग्राफी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर DSLR अगर आपके पास है तो उसका आपको फ़ायदा ही होगा आगे, अगर आपने यही काम करना है तो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स एकेडमी में यहाँ आते हैं और सीखते हैं, उनमें से ऐसे स्टूडेंट्स जो एलिजिबल होते हैं, जो कॉम्पिटेंट होते हैं, तो उनको फिर मैं अपने साथ मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी शूट्स पे साथ ले जाता हूँ। प्रैक्टिकली वो मेरे साथ उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें लर्निंग और प्रोफेशनल लर्निंग उसमें करते हैं, ठीक है। तो लोग इस तरह इमेजेस बनाते थे और कम्युनिकेट करते थे। ये कम्युनिकेशन क्या थी, ये स्टोरी टेलिंग थी। यानी वही बात मैंने की ना कि कोई कहानी सुनाना, किसी को कोई बात आप बताते रहे तो आप एक कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है ना कि जो कुछ हो चुका, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बात से बात निकला। कहानी ये नहीं होती कि क्या होगा, कहानी वो होती है जो हो चुका। दास्तां या जो होगा वो एक प्रोडिक्शन है, वो एक अंदाजा है, कहानी नहीं है। मगर जो हो चुका है वो एक वाकया है। वाकया क्या होता है, जो हो चुका। अब अगर आप क्लास में आते हैं और आके मुझे बताते हैं कि मेरा हाल था रास्ते में, ये सारा कुछ हुआ, इस वजह से मैं लेट हो गया, या मैंने आज ये ऐसा कुछ देखा, वो क्या था, वो एक वाकया था। हादसा एक अलग चीज़ है, एक वाकया था, वो वाकया आपने सुनाया, ठीक है। वो जो वाकया आपने सुनाया वो आपने स्टोरी आपने बताया, आपने वो स्टोरी बताई और वो कुछ बताया जो आपने अपनी आंखों से देखा, ठीक है, या सुना। तो इसी तरह से स्टोरी टेलिंग, लोगों ने आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करना शुरू किया, वाकयात शेयर करने शुरू किए, वहाँ से स्टोरी टेलिंग स्टार्ट की। क्यों, क्या करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर ये कुछ अल्फाबेट्स क्रिएट हुए, एंशिएंट लैंग्वेजेस
स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर ये कुछ वार है वहाँ पर ही आई। तो मेरा ये स्टोरी टेलिंग आगे बढ़ते बढ़ते जब ये अल्फाज में कन्वर्ट हुई, इसके बाद फिर ये ओरल ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। लोग एक ग्रुप में, एक सर्कल में बैठ के एक दूसरे को कहानियाँ सुनाने लगे, या कोई एक होता था और वो जैसे दादी जी की कहानियाँ होती थी, ठीक है। तो इस तरह से दास्तां वही स्टार्ट हुई और स्टोरी टेलिंग स्टार्ट हुई, ओरल ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैथोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हुई। यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ तो वहाँ से फिर लोगों के मजहब के कॉन्सेप्ट भी अलग अलग बनने शुरू हुए, ट्रेडिशन अलग अलग होने शुरू हो गए। ट्रेडिशन क्या होता है और कल्चर क्या होता है, ये भी अलग सब्जेक्ट है। तो ट्रेडिशन कल्चर डेवलप होने शुरू हुए, वहाँ से ट्रेडिशंस बने, ट्रेडिशन बने तो वो फिर हिस्ट्री बननी शुरू हो गई, और फिर रिटर्न वर्ड्स में स्टोरी टेलिंग आगे बढ़ी, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। अब देखो स्टोरी टेलिंग स्टार्ट हुई किस तरह से, ये इंटरेस्टिंग 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इस तरह के जो इमेजेस हैं ना, ये कहलाते हैं पिक्टोग्राम, ठीक है। पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम ये जो पिक्टोग्राम है, जब ये आगे बढ़ते बढ़ते अब जो मॉडर्न दौर में हम आ गए, तो पिक्टोग्राम क्या थे, कुछ आइकन्स थे, कुछ सिंबल्स थे। आज हम चैट करते हैं और इमोजीज फॉरवर्ड करते हैं, वो क्या है, पिक्टोग्राम, ठीक है। स्टोरी टेलिंग स्टार्ट हुई और स्टोरी टेलिंग में लोग जो विजुअल से कम्युनिकेट करने लगे। आज हम इंस्टाग्राम स्टोरी पे जो आ गए हैं वो क्या है, तो सारे जो एक चीज़ें थी वो रिवाइव हो रही हैं। अब आपकी स्टोरी टेलिंग सोशल मीडिया स्टोरी आनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ ये नहीं कि एक कैमरा कैसे चलाते हैं या ड्रोन कैसे चलाते हैं, हम ये भी देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है और अब जो जिस ज़माने से हम गुजर रहे हैं इसमें हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, आप पूछ रहे थे कि मैंने क्या काम किए या मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप जाएं गूगल पे, गूगल पे जाके आप मेरा नाम सर्च करें, मोहम्मद अली तामदार, और इस पर आपको कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में मिल जाएगी, प्लस आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे जाके रिसर्च करें। ये लोग जितने भी हैं वो फिजिकल अगर इस चीज़ को लेंगे ना, तो ये इतने सारे सवाल चंद कन्वर्सेशन के बाद वैसे ही क्लियर हो जाते हैं, पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हाउ प्रोफेशनल यू आर, माशाल्लाह। तो आपको कुछ एपिसोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें ज़्यादा अपलोड नहीं की हुई, बाकी टीवी चैनल्स वगैरह जहाँ मैंने काम किया उन्होंने वो चीज़ें अपलोड की हुई है, तो वो मेरे पास शायद एक मेरी शो भी शायद देखता हूँ रखी हो, तो मैं देख लेती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है जो थोड़ा बहुत काम इसमें मैंने कुछ, ये ऐसे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि
ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस PSN जिसको हम कहते हैं। एक्सीलेंट, बहुत कमाल। तो ये सारी चीज़ें जो आपने देखा, जो मेरा एक्सपीरियंस और जो कुछ मैंने सीखा है वीडियो में, तो कोशिश मेरी यही होगी कि वो सारे आप लोग तक डिलीवर हो जाए। ठीक है, और कोई बात कोई पूछना चाहें? मैं जो कुछ आज के लिए जितना ज़रूरी था वो सारी बात कर चुका हूँ। चूँकि जब हम उसको कोर्स को प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे, अगर कल आप लोग जो भी यहाँ से डिसाइड होता है कि कल से क्लासेस हमारी रिज्यूम होती हैं, कंटिन्यू होती हैं, तो फिर हम उस हिसाब से आपके पास अगर कल आप ज्वाइन करते हैं तो आते हैं, तो कल हम ग्राफिक से स्टार्ट करेंगे और साथ साथ फिर हम करेंगे। ये 2 घंटे की क्लास होती है, तो 1-1.5 घंटा हम ग्राफिक लिखेंगे और उसके साथ साथ फिर हम कुछ फिल्म मेकिंग, वीडियो प्रोडक्शन उसको डिस्कस भी करते रहेंगे, ताकि हमारा सब्जेक्ट साथ साथ चलता रहे और हम जैसा अभी ये स्टोरी टेलिंग की बात निकलाई, इस तरह से हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोग भी इंफॉर्मेशन अगर लेकर आएंगे कि कोई मूवी डिस्कस करनी है, कोई अगर आप लोग उस इंटरेस्ट से इस कोर्स में आगे चलते हैं, तो ये तो हमारा एक जो कोर्स आउटलाइन होता है। फिर इन फ्यूचर हम कुछ चीज़ें प्लान करेंगे। मतलब हम लाहौर में हैं, लाहौर में एक बेनिफिट ये है कि आप मोबाइल फ़ोन अपना उठाएं और यहाँ की जो हेरिटेज है, यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ जाएँ, यहाँ के स्ट्रीट कल्चर को रिकॉर्ड करें, उस पर काम शुरू करें। प्लस ये कि अभी तो खैर सिनेमास बंद हैं, तो हम तो ये भी करते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ कोई प्लान बना लिया, कोई मूवी देखने के लिए, वो फिर मूवी देखने के बाद उसको डिस्कस करते हैं कि ये मूवी क्या थी, कैसे थी, तो वो कर आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर और कल जो जैसे कह रहे हैं कि कल से जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह उसको ठीक है। और अगर
डिस्कस कर लेते हैं कि कल का क्या प्लान है, तो उस पर बता देते हैं। चलो आगे। ठीक है, और कोई बात किसी को डिस्कस करना है तो एक काम आप लोग ये करें, जब ये कोर्स कोई आगे कंटिन्यू करता है या नहीं करता वो तो खैर अपना पर्सनल मामला होता है। आप लोग यूट्यूब पे 1 मिनट शॉर्ट फिल्म्स ये ज़रूर शॉर्ट फिल्म, इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और 1 मिनट में दुनिया भर में लोगों ने किस तरह से 1 मिनट में एक स्टोरी को कम्युनिकेट किया है। कौन सा नंबर की बात कर रहे हैं? ऊपर नंबर कौन सा? वीडियो प्रोडक्शन में ईरान में बड़ा अच्छा काम है। हम तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को देख रहे होते हैं कंपेयर कर, ईरान में बड़ा अच्छा। और फिर आप तुर्की ने जो एक सीरीज बना दी पूरी दुनिया में रखी है, मेरा ख्याल है हर किसी ने ही देखी होगी, नहीं भी देखी तो थोड़ा बहुत कुछ इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। मैंने इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये ईरानी इंडस्ट्री को थोड़ा सा देखा और इजिप्शियन जो इजिप्ट के लोग हैं अमेजिंग, वो भी ये बहुत अरब कंट्रीज में इजिप्ट में भी अच्छी, ट्यूनिस की बड़ी अच्छी प्रोडक्शन। मराकश जो एक फिल्म है बाबा अजीज, ये ट्यूनिस की प्रोडक्शन है और बहुत आला प्रोडक्शन। नहीं ये मेरा नंबर नहीं, ये अकेडमी पे बहुत आला प्रोडक्शन है, ये देखनी चाहिए बाबा अजीज। ये आपको सब टाइटल में भी मिल जाएगी, वैसे तो खैर ये पर्शियन लैंग्वेज है, लेकिन वहाँ तो अरबिक है मेरे ख्याल से कि ये पर्शियन ट्यूनिस ये है ये। इसको अगर गूगल पे भी सर्च करें इसके बारे में आ जाएगा। ठीक है, हमारा कुछ ये ड्रेसेस से रिलेटेड इन कंट्रीज़ के साथ काम रहा है ना, अल्जीरिया, मराकश और ट्यूनिस, तो ये अरबिक है, अरब है। बहरहाल ये मूवी 2016 से 2018 तक आई वाज इन दुबई। अच्छा। तो मैं वहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ ये देखें, इस पे ये लिखा हुआ है अरबिक, पर्शियन लैंग्वेज ट्रांसलेटेड एक्चुअली। तो वो जो इस पे आप ज़बरदस्त, मतलब ये उस लिहाज से कि जो एक प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें देखेंगे जो उनकी स्टोरी है उसका एनवायरनमेंट कैसा उन्होंने क्रिएट किया और उसकी लाइटिंग कैसी है, उसका कैमरा एंगल्स उसके कैसे हैं, फ्रेमिंग उसकी कैसी है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये जो अर्तुगरुल जो सीरीज आई है इसमें सबके रिकॉर्ड टूट गए हैं, कॉन्सेप्ट उस पर किसी को कोई पर्सनल किसी की ओपिनियन हो सकती है, ठीक है, मगर प्रोडक्शन वाइज हम उसको देखते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं तो खैर उसके कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले उसका उनका फ़ैन हो गया कि इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को उन्होंने बेहतरीन अंदाज में विजुलाइज किया है, ठीक। तो प्रोडक्शन वाइज भी हम देखें तो लाइटिंग जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, सेट क्रिएट किया है, इसके बाद फिर उसका एक एक कैमरा एंगल, एक एक शॉट, उनकी एक्टिंग, म्यूजिक, हर साउंड इफेक्ट, हर चीज़ तो वो रियलिटी के इतने करीब बहुत उस चीज़ को और इंटरेस्ट डेवलप देखिए कोई वीडियो आप देखते हैं उस पर अगर आपका इंटरेस्ट रहता है तो फिर आगे आप कंटिन्यू देखेंगे, नहीं रहता तो फिर आप शायद यही होता है कि बहुत सारी मूवीज हिट होती हैं, क्यों होती हैं, इसलिए होती हैं कि उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है। और इंटरेस्ट दो चीज़ों से डेवलप होता है, एक तो ये कि या तो वो आप उस स्टोरी में आप उस फैंटेसी में चले जाएं कि
कि ये मेरी स्टोरी है, ये मेरा कल्चर है, अटैच मैं इस स्टोरी का हिस्सा हूँ, आप या फिर उस स्टोरी के जो कैरेक्टर हैं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो जाए। तो ये इसीलिए आप आइडलाइज करते हैं, इसीलिए आप जो है वो फैन बनते हैं लोगों के, ठीक है। तो ये आई थिंक अगर कोई किसी कुछ पूछना नहीं है तो ठीक है, यहाँ तक ही। तो कल अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो आपके पास लैपटॉप और फिर वो सॉफ्टवेयर जिस पर हम काम करेंगे वो आपको बता दूँ, और ग्राफिक पे काम शुरू करेंगे, फिर इसके बाद स्टोरी टेलिंग, ठीक है। तो ये ऑनलाइन पे जो है मैं इसको ऐड कर फिनिश कवर्ड उनको बता रहे हैं फिनिश कर लेंगे या वो खुद ही कर लेंगे? वो खुद ही करते हैं, करने को हम भी कर सकते हैं। सर एंजॉयड लॉट, और लिटरली बेशक अकेले ही, लेकिन असल में यही होता है कि शायद अभी जिस तरह मुझे जस्ट एज्यूम कि शायद अभी स्टार्ट है यहाँ कभी, तो लेकिन उसके लिहाज से भी अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो मेरे ख्याल से ओवर द पैसेज ऑफ टाइम एक अच्छा इसका वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे लेके चलना चाहते हैं। यानी मैं मतलब 100% मतलब तो मैं काफ़ी मतलब लास्ट फ्यू वीक्स अगो मैं मुसलसल राब्ते में था और वेट कर रहा था कि मैं, उन्होंने मुझे बताया कि 20 को स्टार्ट होगी, तो मैं पिछले हफ्ते से मुसलसल के हो रही है ना हो रही, मैंने जी हाँ जी आज है, तो मैं फिर ज्वाइन किया। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट कितने हो, गया बात है कि एक भी हो स्टूडेंट और विलिंग हो और पैशनेट हो, तो और 100 स्टूडेंट हो और वो सारे सिर्फ ये सोच के आ रहे हों कि पता नहीं है, सिर्फ देखने आए कि शायद इस फील्ड में कोई लाइन मिल जाए, तो वो फिर मुश्किल होता है। नहीं, दूसरा मैं चूँकि थोड़ा सा मज़ीद चूँकि हमारे थोड़ी सी कन्वर्सेशन आपके पास टाइम है? हाँ, अच्छा, तो वो मैं भी एक जगह पढ़ाता भी हूँ, एक दो छोटे कॉलेजेस हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ना, तो मैं वही देख रहा था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल अगर मैं आपकी जगह होता तो इस तरह ये ऐसी है जैसे आप वो किसी रेडियो चैनल पे बैठे हुए और बस एज्यूम कर रहे हैं कि आपके सामने ऑडियंस है, ठीक है, तो वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट सा होता है। तो ये तो खैर बाहर अप्रिशिएट और डेफिनेट ये पॉसिबल ही तब होता है जब आपके पास एक बाकायदा प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग कैरियर होता है, तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो उन चीज़ों लिटरली ये तभी पॉसिबल है। तो ये लिटरली यू डिज़र्व कि हाँ आपकी एप्रिसिएशन बने। तो वो होता है ना जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो वो आता है कोई भी चीज़ बेचने वाला आता है, चाहे वो चाय वाला है, चाहे वो कोई मंजन बेचने वाला है तो अगर वो ट्रेन में है अपना मंजन बेचने के लिए और पूरी ट्रेन में या पूरे उस डब्बे में सारे जो मुसाफिर वो सो रहे हों तो मंजन किसको बेचेगा? ये भी तो ये होता है, मगर वो अपना काम करता है। ऐसे हमारे खाना में
सर मेरा अब इसमें फ्यूचर प्लान थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ फिर हाँ। बाकी इस लिहाज से जो भी आप लोगों का प्लान हो मुझे बता दीजिएगा कि अगर तो कल से, चूँकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपका और क्या सिनेरियो होगा, मतलब इस बैच को डेफिनेट अपनी भी देखिए ज़रूरियात होती है। मैं आपकी बात समझ मेरी तरफ से एक स्टूडेंट भी होता है तो जैसा मैंने तो कोर्स करवाना है, मगर मैनेजमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं कि स्टूडेंट कितने होने चाहिए, मतलब एक ओरिएंटेशन के बाद कितने एडमिशन मैच्योर होते हैं, तो वो फिर उसके बाद ये आगे डिसाइड करते हैं, तो ये आपको बता देंगे ये। ठीक है, चलिए डन हो गया। आपका नंबर मिल सकता जी है? बिल्कुल। मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आप मेरा नाम भी आपको मोहम्मद अली खानदार। ठीक है, यही स्पेलिंग से मैं फेसबुक पे भी हूँ और नेट पे जहाँ जहाँ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ये स्पेलिंग ही है, ठीक है, और नंबर मेरा तो आपकी मतलब अभी तक जो उससे ओवरव्यू से मुझे जो हुआ है वो बड़ा यूनिवर्सल आपने काम किया हुआ है, मतलब एड्स, कमर्शियल और ये मतलब डॉक्यूमेंट्रीज और ड्रामा ये। तो आपका पर्सनल वैसे एक होता है ना कि मतलब अब मेरी अगर फील्ड है तो उसमें एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा होगा, उसमें आपका क्या डॉक्यूमेंट्री में या कमर्शियल या ड्रामा? मेरा जो पैशन कहते हैं या एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ जिस काम को,